Good morning, student. Today I am going to discuss the topic factorization. The process of writing a given algebraic expression as a product of two or more algebraic factors. It is known as factorization. To understand the concept of factorization of algebraic expression, we begin with the simplest algebraic expression, which is a monomial, and we will write it as the product of two or more factors. Let us understand it with the help of one example. See the example in which we will discuss. Write 8a square b in the form of product of some factors. हम 8a स्क्वायर b को फैक्टराइज करेंगे. जैसे कोई नंबर है 12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक उसी तरह हम 8a स्क्वायर b को फैक्टराइज करेंगे. तो हम कितने तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं वो यहां पर दिखाया गया है. तो आप इस पूरे को ठीक से देखेंगे. सबसे पहले 8a स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 8a स्क्वायर b, यानी इसे हम फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं. फिर इसी मोनोमियल्स को फैक्टराइज करके 8 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर आ जाना चाहिए. फिर 8a स्क्वायर बी को हम 8a इंटू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि 8a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और b, यानी हम इसे कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, ये समझना है. फिर 8a स्क्वायर बी को हम 8ab इंटू ए लिख सकते हैं. 8a स्क्वायर बी को हम 8a स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं. आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमेशा आ जाना चाहिए. फिर 8a स्क्वायर बी को a स्क्वायर इंटू 8b लिख सकते हैं. 8a स्क्वायर बी को हम 2a स्क्वायर इंटू 4b लिख सकते हैं. 8a स्क्वायर बी को 2b इंटू 4a स्क्वायर लिख सकते हैं. 8a स्क्वायर बी को हम 4ab इंटू 2a लिख सकते हैं. उसी तरह से 8a स्क्वायर बी को हम 2ab इंटू 4a लिख सकते हैं. 8a स्क्वायर बी को 2 इंटू 2ab इंटू 2a लिख सकते हैं. यानी 8a स्क्वायर बी को हम इतने तरीकों से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 8a स्क्वायर बी, 8a स्क्वायर बी, 8a, ab, 8ab, a, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये इसके यानी 8a स्क्वायर बी के ये पॉसिबल फैक्टर हैं. जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है. ठीक उसी तरह से 8a स्क्वायर बी को जब हम फैक्टराइज किए तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस मोनोमियल. Okay?
नाउ टू अंडरस्टैंड द टर्म कॉमन फैक्टर्स, लेट अस राइट सम फैक्टर्स ऑफ 4xy एंड 9x। हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं और इसे हम खूब अच्छे से समझें। जैसे 4xy के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब 4xy किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है, 4xy से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, x से डिवाइड हो सकता है, 4x हो सकता है, y हो सकता है, 4y हो सकता है, xy, 2x, 2y, 2xy और 2। 4xy के इतने फैक्टर हो सकते हैं, इतने फैक्टर्स हो सकते हैं। अर्थात 1 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4xy से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सबों से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। फैक्टर्स ऑफ 9x, यानी इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं, x हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। 9x का क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, x हो सकता है, 9 हो सकता है, 9x हो सकता है, 3 हो सकता है, 3x हो सकता है। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ 4xy एंड 9x। हम इसके बाद क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 19 ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3x² एंड 6xy। तो सबसे पहले हम 3x² के फैक्टर्स को पहले लिखेंगे। 3x² का फैक्टर 1 हो सकता है, 3x² ये खुद हो सकता है, 3 हो सकता है, x² हो सकता है, 3x हो सकता है और x जो बच गया वो हो सकता है। उसी तरह से 6xy 1 हो सकता है, 6xy खुद हो सकता है, इसका एक नंबर है 6, ये हो सकता है, xy हो सकता है, 6x हो सकता है, y हो सकता है, 6y हो सकता है, x हो सकता है। इसके जितने नंबरों को आप तोड़ करके लिख सकते हैं वो सारे नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो पहला नंबर 1 हो गया, तो यू कैन राइट 1। अब देखेंगे 3x² इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो सो वी विल राइट 3। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x लिख सकते हैं। 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है। तो इस तरह से हम देखें कि 3x² के जो फैक्टर हैं और 6xy के जो फैक्टर है, उन दोनों में जो कॉमन है उसे हम लिखेंगे और ये दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि 3x² एंड 6xy का कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो पहले इन सारे नंबरों को फैक्टराइज कर देंगे, फिर जो कॉमन होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टू फाइंड द HCF of 21x³ y7 and 35x to the power 5 y to the power 5। ओके, तो इन दोनों मोनोमियल्स का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो सबसे पहले हम 21 और 35 का HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 21 एंड 35 इज 7। उसके बाद इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x, तो इन दोनों पर जरा देखें, x पर पावर 3 है और x पर पावर 5 है। इन दोनों में जो पावर सबसे कम होगा
उस वही इन दोनों वेरिएबल जो लाइक वेरिएबल्स हैं उसका HCF होगा। तो x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 5 है, तो सबसे कम पावर यही है, तो HCF ऑफ x क्या होगा, x क्यूब। ठीक उसी तरह से y टू दी पावर 7 है, y टू दी पावर 5 है, तो इसका पावर कम है, जिसका भी पावर कम होगा वही उसका HCF होगा। तो HCF ऑफ y इंटू मोनोमियल्स इज इक्वल टू y टू दी पावर 5। सो HCF ऑफ 21x क्यूब y टू दी पावर 7 एंड 35x टू दी पावर 5 y टू दी पावर 5, इन दोनों का HCF क्या होगा, पहला 7 होगा, x क्यूब होगा और y टू दी पावर 5। इन तीनों नंबरों को हम लिखेंगे। तो HCF ऑफ दिस नंबर इज 7 x क्यूब y टू दी पावर 5। ये नंबर और ये नंबर तीनों को हम यहाँ लिख देंगे। HCF आपका फाइंड आउट हो जाएगा। Now we will discuss worksheet 5. Worksheet 5, see the question number 1. Express as a product of its any two factors in 4 different ways. हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना एग्जाम्पल में, ठीक उसी तरह से लिखेंगे। 12x स्क्वायर वाई को फैक्टराइज करना है 4 डिफरेंट वेज में। तो 12x स्क्वायर वाई को हम 1 इंटू 12x स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। इसी नंबर को 2 इंटू 6 2 या 12 एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। 12x स्क्वायर वाई को 3x इंटू 4x वाई के रूप में लिख सकते हैं। 12x स्क्वायर वाई को 12x इंटू एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम 4 डिफरेंट वेज में 12x स्क्वायर वाई को लिखे। और एक बात गौर करने की है, ये सारे बच्चे अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर आपके बुक के आंसर से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट बनाएंगे, जितने भी स्टूडेंट फैक्टराइज करेंगे, उनका तरीका अपना होगा। इसलिए जो आप बनाएंगे उसको पीछे से यानी कि आंसर से मिलाएंगे नहीं, क्योंकि सबका डिफरेंट तरीका होगा। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ मोनोमियल्स। तो 9x क्यूब y एंड 18x स्क्वायर y क्यूब को फैक्टराइज, ये HCF फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था ना कि 9 और 18 का HCF पहले फाइंड करेंगे। तो HCF ऑफ 9 एंड 18 क्या होगा, 9 होगा। HCF फाइंड करने के लिए तो आपको आता ही होगा, डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x, दोनों जगह आप पावर को देखिए। मैंने बताया था कि जिसका भी पावर कम होगा वो उसका HCF होगा। तो x क्यूब है और x स्क्वायर है, तो आप समझ गए होंगे HCF क्या होगा x का, x स्क्वायर। ठीक उसी तरह से y यहाँ पर है, पावर 1 है और y टू दी पावर 3 है, तो दोनों में सबसे कम पावर कौन है, y टू दी पावर 1। सो HCF ऑफ y इंटू मोनोमियल्स इज इक्वल टू y। सो द HCF ऑफ these monomials are 9 x square and y. So we will write HCF is equal to 9x square y. That is your answer. See the next question and last question. Find the HCF of the terms and factorize. ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x, सबसे पहले हम इन तीनों टर्म को फैक्टराइज करेंगे, मतलब HCF फाइंड करेंगे। तो HCF ऑफ 20, 40 और 80, पहले
इन तीनों नंबरों का फैक्टराइज HCF फाइंड करेंगे। तो HCF ऑफ 20, 40 एंड 80 इज इक्वल टू 20। इन तीनों नंबरों का HCF क्या होगा? 20 होगा। फिर क्या करेंगे? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे। हमने बताया था ना कि इन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा पावर होगा वही उसका HCF होगा। तो ये आपका HCF हो जाएगा ये तीनों वेरिएबल का। ओके, सो HCF ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू 20x। ओके, अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया HCF इन तीनों टर्म का। अब हमें इसे फैक्टराइज भी करना है। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे हम फिर से लिखेंगे। 20x³ माइनस 40x² प्लस 80x इज इक्वल टू, हमने जो HCF निकाला था उसे हम यहां लिखेंगे 20x और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और इस 20x से इस 20x³ को डिवाइड करेंगे। 20x से इस 20x³ को डिवाइड करेंगे तो x² आपका बचेगा। फिर ये माइनस हम लिखेंगे। उसके बाद 20x से फिर 40x² को डिवाइड करेंगे तो 22 × 40 तो 2 लिखेंगे। x से x² को डिवाइड करेंगे तो x लिखेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे और 80x को फिर 20x से डिवाइड करेंगे। यानी जो HCF आया है उसी से इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेंगे। तो देखिए जरा, x कैंसिल हो जाएगा, 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, तो +4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 20x³ माइनस 40x² प्लस 80x इज इक्वल टू 20x ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 4। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ओके, थैंक यू।